morning students, I welcome you all in my class निशंक स्टडीज। तो बेटा 8th क्लास आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर्स। क्लास 8th में जो आपका मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट है रेशनल नंबर, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सम्मान, प्रेरणा, कनिष्का, बेटा आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ना और जो भी नोट्स हैं यू नो हाउ टू प्रिपेयर योर मैथ्स नोट्स, तो आप उन नोट्स को प्रॉपर बनाएंगे। और अगर मानवी क्लास में अभी नहीं है तो आप उसे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है, कि वो भी क्लास में आ जाए। चलिए रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के पहले हम ये कुछ रिकॉल कर लेते हैं कि बहुत सारे नंबर्स हैं हम पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए हैं, वो कौन कौन से नंबर हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल दोज नंबर्स, वो सारे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं एज 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। वो सारे नंबर जो 1 से लेके इंफिनिटी तक के नंबर्स होते हैं, दोज आर नोन एज द नेचुरल नंबर्स। द सेकंड टाइप ऑफ नंबर्स आर होल नंबर्स। ये सारे नंबर्स आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, स्पेशली इन प्राइमरी सेक्शन, वहां तो सब लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो होल नंबर्स क्या कहलाते हैं? ऑल दीज नंबर्स, वो सारे नंबर अगर हम क्या करें नेचुरल नंबर में 0 और प्लस कर दें, तो 0 अलॉन्ग विद नेचुरल नंबर, 0 और नेचुरल नंबर को एक साथ अगर उनके कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो दीज आर नोन एज द होल नंबर्स। ये क्या कहलाएंगे? आपके होल नंबर्स कहलाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टिल इंफिनिटी, ठीक है। सो 0 अलॉन्ग विथ होल नंबर, 0 अलॉन्ग विथ नेचुरल नंबर्स आर नोन एज होल नंबर्स। ये होल नंबर कहलाएगा आपका। अगर आप होल नंबर को देखें तो होल नंबर में कुछ सब नंबर्स भी होते हैं, चलो एक बार उनको भी रिकॉल कर लेते हैं। एज इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो even number, odd number, prime number and composite numbers, these are the parts of the whole numbers और सब numbers are including in it, ठीक है, जो इसमें रहते हैं। even number क्या होता है? so very easy for you all कि even number वो सारे नंबर होते हैं those are divisible by 2, वो सारे numbers जिनको हम 2 से भाग दे सकते हैं, 2 से completely divide हो जाते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, even number कहलाते हैं। और the examples are 10, 22, 300 एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। आप डिवीजन करके देख लेंगे तो आपको नंबर को देख के समझ में आता है इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, मतलब इन्हें 2-2 के ग्रुप में आप प्रॉपर बना सकते हैं, 2-2 के पूरे प्रॉपर ग्रुप बन जाएंगे। अगर हम बात करते हैं किसकी? ऑड नंबर्स की, तो ऑड नंबर्स आर सच नंबर्स दोज आर नॉट डिविजिबल बाय 2, वो 2 से कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं। अगर आप डिवाइड करते हैं ऑलवेज यू विल गेट अ रिमाइंडर देयर, आपको हमेशा एक रिमाइंडर बचता है, हमेशा वहां पे क्या बचता है? शेषफल आपका बच जाएगा। एग्जाम्पल्स आर 15, 39, 409 एक्सेट्रा। अब जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो आपको समझना है, फिर से रिकॉल करना है, ये तो आप अच्छे से आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, यू कैन डू इट। बट अगर आपको नंबर्स को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि दीज आर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये नंबर जो गिवन है ये प्राइम है या कंपोजिट है, तो इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू देयर, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं द नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे, 1 और एंड नंबर इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर खुद से डिविजिबल होगा, उसके अलावा वो किसी और की टेबल में नहीं आता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका प्राइम नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक 7, ठीक है। अगर आप 7 को देखें तो क्या 7 किसी और टेबल में आता है? नो। सो द फैक्टर्स ऑफ 7 आर, या तो ये 1 से ही डिवाइड होगा, अदरवाइज इट विल बी डिविजिबल बाय 7, ये खुद से ही डिवाइड होगा। अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक 11। अगर आप 11 को देखें तो 11 केवल 1 से डिवाइड होगा या 11 से ही डिवाइड होगा, उसके अलावा ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। सो सच टाइप ऑफ नंबर्स दोज आर डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ केवल 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से ही डिवाइड होते हैं, दीज आर नोन एज द प्राइम फैक्टर, मीन्स इट हैज ओनली 2 फैक्टर। अगर बात करें आप कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनके 1 और खुद को छोड़ने के बाद भी कोई फैक्टर होता है, मीन्स सच टाइप ऑफ नंबर दोज हैज 1 फैक्टर और मोर देन 1 फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ।
खुद को छोड़ने के बाद और 1 को छोड़ने के बाद भी अगर कोई नंबर इनका फैक्टर होता है तो आप इसे किसकी सीरीज में रखेंगे या किस कैटेगरी में रखते हैं, कंपोजिट नंबर। लेट्स सी द एग्जांपल, सपोज 4 एक ऐसा नंबर, एक सिंपल सा नंबर है 4 के अगर हम फैक्टर देखें तो 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 सो 2 से भी डिवाइड होगा और 4 खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 और खुद को छोड़ने के बाद भी अगर कोई फैक्टर आता है, चाहे वो एक फैक्टर हो, मोर देन 1 फैक्टर्स हो, तो वो नंबर किस सीरीज में आएगा, कंपोजिट नंबर में। तो इसका एक और एक्स्ट्रा फैक्टर हमें मिल रहा है, दैट इज 2, तो इसलिए ये कौन सा नंबर कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। लेट वी सी अनदर एग्जांपल, इट इज 10। तो 10 क्या होगा, 10 1 से भी डिवाइड होता है आपका, 10 5 से भी डिवाइड, 10 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और खुद से भी डिवाइड होगा। तो इट हैज मोर देन 1 फैक्टर्स, मीन्स 2 फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 एंड 10। 10 और 1 को छोड़ने के बाद इसके 2 और फैक्टर होते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 2 और 5। तो इसलिए ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है बेटा, आप अपना नोट कीजिए। आफ्टर दैट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द रेस्ट नंबर्स, जो बचे हुए नंबर्स हम उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ 8.1 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।